गोलू भैया, अगर राधिका नकली माँ बाप लाई है, नर्स को लाई, तो राधिका और कली की बात में कुछ तो सच्चाई होगी, वरना बेकार में ये लोग ताई जी पर इतना बड़ा इल्जाम थोड़ी लगाएंगे। वाह वाह दिव्य बेटा वाह, जिस ताई जी की उंगली पकड़कर तूने बचपन में चलना सिखा दिया, आज उसी ताई जी पर उंगली उठा रहा है दिव्य बेटा। ताई जी, मैं आप पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं आप पर कोई उंगली नहीं उठा रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि कोई भी औरत इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगी। क्या पता तेरी बीवी ने इन्हें पैसे दिए हो और ये सब मिलकर मुझसे पैसे ऐंठना चाहते हो। और क्या फर्क पड़ता है, तू तो ठहरा जोरू का गुलाम, तू वही करेगा जो तेरी बीवी कहेगी। बस भाभी, अब एक और शब्द मत कह दीजिएगा। ये औरत ये पेंडेंट तुम्हारे पास कैसे आया? ये तो हमारा खानदानी पेंडेंट है जो घर की बड़ी बहू को दिया जाता है, फिर ये तुम्हारे गले में कैसे आया? ये मुझे कविता जी ने दिया है। और ये अंगूठी? ये अंगूठी तो माँ जी ने भाभी को करवा चौथ पर दी थी। और ये झुमके? ये झुमके भी हमारे खानदानी झुमके। ये सब तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं? उतारो, अभी क्या भी उतारो इसे। ये सब तुम्हारे पास कहां से आए? हाँ? ये भी मुझे कविता जी ने दिए थे। हमारे ये खानदानी जेवर इस औरत के पास होने का यही सबूत है कि भाभी इस औरत को पहले से जानती हैं। तभी तो इस पर अपने गहने लुटा रही थी। माँ, ये सब क्या है? गोलू, वो हाँ हाँ मुझे याद आया, ये तो मेरे गहने जो चोरी हो गए थे। अच्छा, तो तुम वो चोर थी जिसने मेरे सारे गहने चुराए थे। मम्मी जी, आपको पता है, एक दिन मैं सारे गहने लेकर बैंक लॉकर में रखने जा रही थी, तभी चोर आकर मेरा बैग लेकर भाग गया और मेरे सारे जेवर चोरी हो गए थे। मम्मी जी, मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा क्योंकि मैं बहुत डर गई थी। मम्मी जी, वो तो हमारे खानदानी जेवर थे। मम्मी जी, पक्का इस चुट्टन ने चुराए थे। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। भाभी, बस कीजिए भाभी, और कितना झूठ बोलेंगी आप? ये अकाउंट नंबर ये आपका नहीं है, ये फोन नंबर ये भी आपका नहीं है, और ये खानदानी जेवर ये भी आपसे चोरी हो गए थे। बस कीजिए भाभी, झूठ बोलने की भी हद होती है। आपने अपनी बहू से उसकी नन्ही सी बच्ची को छीन लिया। एक साहस भला अपनी बहू और अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? सुजाता, जिनके घर शीशे के वो होते हैं, वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारते। तुम मेरे करतूतों पर उंगली उठा रही हो तो जरा अपना गिरेबान झांक लो कि तुमने अपनी बहू के साथ क्या क्या किया है। कहो तो याद दिलाना शुरू करो सुजाता। खबरदार भाभी,
जुबान को लगाम दीजिए। क्यों क्यों दो लगाम? जब अपने करतूतों से पर्दा उठ रहा है तो तुम्हें मेरी जुबान की पड़ी है। रुको, आज मैं तुम्हारे बाप का घर फोड़ कर ही रहूंगी। आप सब लोग को पता है ये जो सुजाता है वो के पापा, आपने मुझे थप्पड़ मारा। बस कविता, तुम अपनी गलतियां ढकने के लिए सुजाता पर इल्जाम लगा रही हो। ठीक है सुजाता। बस कविता, सुजाता के खिलाफ मैं एक भी लफ्ज नहीं सुनूंगा। सुजाता इस घर की छोटी बहू है, फिर भी उसने क्या नहीं किया इस घर के लिए। पूरे परिवार को जोड़कर रखा उसने। घर की हर छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल रखा उसने। घर की जिम्मेदारियां बखूबी निभाई है उसने और परिवार के हर सदस्य का पसंद नापसंद हारी बीमारी सबका ख्याल रखा है उसने। और तुम अपनी काली करतूतों की छींटें उस पर डाल रही हो। राधिका के आने से पहले घर की सारी भागदौड़ सुजाता संभालती थी। अरे हो सकता है सुजाता से भी कुछ गलतियां हुई होंगी, लेकिन आज बात तुम्हारी और तुम्हारी हरकतों की हो रही है। सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना, उसके अलावा एक और शब्द मत बोलना। क्या तुमने कली और गोलू का बच्चा उनसे छीना, हाँ या ना? जवाब दो कविता, तुमने किया कि नहीं? कविता, मैं तुम्हारा पति हूं और तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। सच सच बताना कि ये जो सारा करा धरा है वो तुम्हारा है, हाँ या ना? तुम्हें अपने गोलू की कसम। मैंने किया है ये सब। कली, संभालो बेटा अपने आप को। मैंने गौरी को गोलू और कली से दूर किया है। एक बार नहीं, 1000 बार करूंगी। जब जब कली को लड़की होगी तब तब मैं करूंगी। ताई जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपने गौरी को उसके माता पिता से इसलिए अलग कर दिया क्योंकि वो एक लड़की है। हाँ,